स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी इस बहुत ही शानदार आज का ये चौथा मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यानी 3 ठो आप बहुत इजी वे में बहुत आसान तरीका से पढ़ चुके हैं बाबू कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपको मैथमेटिक्स में 25 में 22 23 तक लाना है कि 25 में 25 लाना है। अगर 25 में 25 लाना है ना तो पुराना साल का 10 सेट लगभग लगा लीजिए, यानी 10 साल ये पूरा का पूरा हम 10 सेट आपका कराएंगे। अब रहा बात आपका, हम कमेंट देखें तो पता है उसमें क्या देखें कि सर आप रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर करा दीजिए, एसएसटी का भी प्रीवियस ईयर करा दीजिए। अरे प्रीवियस ईयर वो तो हम करा ही देंगे, लेकिन हमारा जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलिएगा। अब कहिएगा सर समय भी नहीं बचा है, ये बात सही है कि समय बहुत कम है। 30 तारीख से एग्जाम शुरू है और 28 तारीख तक चलेगा आगे अगला मंथ में, अप्रैल में 28 मंथ। इस मंथ अगर इस बीच हम लोग प्लानिंग कर ले, पहले ही प्लानिंग क्या पढ़ाई कर ले तो और बेहतर रहेगा। ये पूरा का पूरा जितना हो पा रहा हम इससे पूरा आपका इसका तो मैथमेटिक्स का और आपका एसएसटी का और ये रीजनिंग का इसका हम पूरा झंझट खत्म कर दे रहे हैं। अभी आप अपना तैयारी अगर चेक करना चाहते हैं तो एक बार और जा करके वीडियो को देखिए, पूरा रीजनिंग शुरू से देखिए, नहीं कि छोड़ के देखिएगा तो एग्जाम हाथ से छूट जाएगा और सरकारी कॉलेज भी छूट जाएगा। ठीक, एक बार पूरा का पूरा जो भी हम पढ़ाएं एक बार फिर से दोबारा रिविजन कीजिए ताकि फिर से रीलोड हो जाए। ठीक, उसके बाद से इस प्रीवियस ईयर को बनाइएगा और मजा आएगा। वैसे ये प्रीवियस ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वैसे सब लोग हमको लग रहा है कि पढ़ ही लिए हैं जो हम पढ़ाए हैं और उसी से ये क्वेश्चन ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन समान क्या बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति से। यहाँ पे देख सकते हैं किसी आवृत्ति वितरण का बहुलक, बहुलक का मतलब समझते हैं ना, बहुत सारी संख्या दिया रहा है और जो उसमें बहुत ज्यादा बार संख्या है उसी को बहुलक कहते हैं। इसका पूछा है कि बहुलक निम्न के सहायता से ग्राफ से निकाला जा सकता है। बहुलक निकालोगे तो क्या कोई ग्राफ से भी बहुलक निकलेगा? तो हाँ, बहुलक का ग्राफ आयत टाइप का होता है और जब आपका माध्यिका निकालना होगा तो वो तोरण खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? माध्यिका के लिए तोरण खींचा जाता है, लाइन खींचा जाता है तोरण। अब बहुलक निकालना हो, बहुलक अगर निकालना हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसी में आयत से निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तोरण मत मारिएगा, तोरण माध्यिका के लिए होता है। किसके लिए? माध्यिका, या फिर इसका एक और नाम है माध्यक। इसके लिए अगर ये निकालना हो तो ये तोरण खींचा जाता है, तोरण खींचा जाता है। और इसके लिए बहुलक के लिए आयत है, बहुलक के लिए क्या है? आयत है। ये दोनों याद रखिएगा, या तो एक साल ये पूछता है तो एक साल ये पूछता है, हमेशा ये पूछते रहता है। फिर से कमेंट कर लीजिए माध्यिका के लिए किस प्रकार का फिगर बनता है, तो तोरण खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? तोरण। और बहुलक के लिए आयत रेक्टेंगल खींचा जाता है, ये आप याद रखेंगे। मोड के लिए रेक्टेंगल खींचा जाता है। यहाँ देखिए एक रैखिक समीकरण y बराबर x है, यहाँ समझिएगा ऐसे हम खींच दिए y बराबर x, मतलब जितना y है उतना ही क्या है? x है। ये दोनों बराबर है। अगर कुछ देर के लिए मान लीजिए कि y का मान 1 रखते हैं, y बराबर क्या रखते हैं? 1, तो अपने से y का मान 1 रखें तो x बराबर 1 आ गया कि नहीं? अगर y का मान हमारा 2 रखेंगे 2, तो x बराबर क्या रहा है? 2। y के जगह पर 2 रख रहे हैं, x बराबर 2, यानी कि x और y दोनों का मान समान है, यानी बराबर है। तो कहीं ऑप्शन में दोनों समान दे रहा है तो यहाँ पे देखिए तो दोनों एक ही जैसा दे रहा है ना, x का जो है y का वो भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सिंपल। यहाँ देखिए उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, हम सुधार दिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 60, उसके बाद से 1 + 10 स्क्वायर 60 बराबर cos x, तो x का मान निकालना था और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे कि दिमाग नहीं लगाना है? x का मान निकालना है, इसका मतलब कि यहाँ से ये cos कटेगा। चलिए वो बात की बात है, पहले यहाँ वैल्यू भरते हैं। 10 60 का मान होता है √3 और बट्टा 1 + 10 60 का मान ये भी हो जाता है √3। आपको तो ट्रिक बताए थे कि ये √3 कैसे होता है, आप त्रिकोणमिति का वीडियो मैथमेटिक्स का देख लीजिए, पूरा ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये cos x लिख रहे हैं, यहाँ पे x का मान निकालना है, ये दिमाग में रखना है। ये स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 1 - 3 और ये भी हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा आपका यहाँ cos हो जाएगा x। 3 में से 1 जाएगा तो माइनस में 2 और ये 4 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा cos x। ये कटा लीजिए, यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा, -1/2 बराबर हो जाएगा cos x। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, सुनो ध्यान से, सर x का मान निकालना है तो x का मान कब निकलेगा? जब यहाँ से cos हट जाएगा। तो जब cos हट जाएगा यहाँ से तो x का बराबर हो जाएगा नहीं? तो cos हटाने के लिए cos को काटना पड़ेगा, तो इधर भी cos होना चाहिए। तो ये ना cos में किसी ना किसी का मान होता है, तो सुनो ध्यान से, ये cos 120 का मान होता है। क्या होता है? -1/2। हम सिर्फ 1/2 की बात नहीं कर रहे हैं कि 1/2 कितना का माना, -1/2 cos 120 का मान होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x, cos से cos खत्म, x बराबर क्या आ जाएगा? 120। ठीक है, ये 120 वाला भी आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे 120 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नहीं याद हुआ होगा, ये हम बताए भी नहीं थे। ठीक है, 60 90 तक हम आपको बताए थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा,
ठीक, अब इसमें कोई लॉजिक लगाना नहीं है। यूक्लिड के ग्रंथस द एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य होते हैं, तो ये यादें रख लो 465 साध्य होते हैं। अभी याद करो, जैसे मान लो कि आपके पापा का नाम पूछे, तब इसमें कौन लॉजिक है भाई, नाम है तो नाम है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। वैसे ही पूछ दिया कब होता है तो भाई इतना होता है, बात खत्म। ठीक है, ये यादें रखना पड़ता है। यहाँ देखिए कह रहा है कि x, 0 किस अक्ष का निर्देशांक है, ऐसे हो गया x, 0 मतलब कि समझिएगा ये x है या y की जगह 0 फिक्स हो गया है, लेकिन x के जगह कुछ भर सकते हो, 1 भर सकते हो, 2 भर सकते हो। अगर मान लो कि 2 ये भर है तो 2, 0 ये किस पर आएगा, तो x का मान 2, 1, 2 तो यहाँ पे आ रहा है, y का मान 0 तो यहीं पे आ रहा है। तो हमेशा ये किस पर आएगा, कुछ भी यहाँ भरिएगा, अगर x का मान 3 भरिएगा तो 3 होगा, y तो हमेशा 0 है, तो y 0 हो गया। अब x कुछ भी भर सकते हैं आप, x का मान कुछ भी, तो हमेशा ये x से अक्ष पर न रह रहा है, ऊपर नीचे कहीं थोड़े जा रहा है, तो यहाँ पे हमेशा x अक्ष पर आएगा। ऑप्शन मूल बिंदु पर, मूल बिंदु मैंने बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है बीच में। ठीक है, y अक्ष पर आ रहा है, एक पर तो आई ले नहीं आ, कहाँ आया है, x अक्ष का ही निर्देशांक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सिर्फ x अक्ष पर ही आ पा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, देखो कितना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया। कह रहा है कि मूलों का योग समझते हो ना, माने अल्फा प्लस बीटा, ये मूलों का योग है, तथा मूलों का गुणनफल बराबर है, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका होता है -b/a और इसका होता है c/a। चलिए b इसमें ढूंढते हैं, इसमें b कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि x के साइड वाले को a कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग b, फिर इस पूरा को कहते हैं c, तो -b/a कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, px² -qx + r, यही तो है। अब यहाँ b ढूंढ लीजिए, b ये पूरा हो जाएगा, -q तो माइनस तो एगो पहले ही से है, अब b का मान -q हो जाएगा, अब बटा a का मान है p, ठीक, और बराबर c यानी कि r, और एक c/a होता है ना, a यानी कि p से p खत्म हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो q बराबर r। ऑप्शन में नहीं दिया है ये वाला, शायद हमको लग रहा है नहीं दिया, तो ये प्लस में है, n आएगा तो माइनस में, q - r, इधर कुछ नहीं तो 0 बचा। समझ में आया, कुछ नहीं, यहाँ पे देखो कुछ चिन्ह नहीं रहता है तो ये प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान है, नंबर लाना है ना, सरकारी कॉलेज ना हासिल करना है, किसी तरह से एक सरकारी सीट हमारे नाम पर दर्ज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, पहले गोला और वृत्त में आपको अंतर बता चुके हैं। ठीक है, कि गोला मतलब एक बॉल होता है, ठीक, जो चारों तरफ से गोल दिखता है। अब मान लीजिए कि आप बैलून में हवा पूरा जितना दम है फूंक के इतना बड़ा कर दिए, ठीक, तो बताइए कि इतना बड़ा कर दिए तो उसका कुछ त्रिज्या होगा। त्रिज्या किसे कहते हैं, बीच से अब बाउंड्री तक के दूरी को, यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या कहते हैं। तो ये पहला वाला गोला है जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तनी मनी और दम लगा के फूके, ठीक, तो तनी और बड़ा हो गया, और क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, तो और बड़ा हुआ तो त्रिज्या और बड़ा हुआ, तो त्रिज्या फिर बढ़ गया, अब ये त्रिज्या हो गया 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक, इस वृत्त का नहीं है, ये वृत्त आपको लग रहा होगा, लेकिन ये गोला है। अब इस पर हम वृत्त गोला कैसे बनाएंगे, ठीक, वृत्तीय टाइप का बनाएंगे, तो इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, इसका क्षेत्रफल अनुपात पूछा है तो बट्टा में कर दीजिए, सिंपल। तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक, आपको बताए थे, सुनो अब इसको बता भी दे, आपको पता होना चाहिए। सुनो, चूड़ी देखे हो या रोटी, वो एक एक तरफ से क्या दिखता है, सामने से गोल दिखता है, तो वृत्त टाइप का होता है तो उसका होता है πr²। एक वृत्त अगर गोल दिखे तो πr², लेकिन तुम बॉल को ध्यान से देखना, वो चारों दिशा से, दिशा 4 गो है ना, मेन दिशा, तो ऐसा लोग 10 दिशा कहते हैं, लेकिन मेन 4 गो है, चारों दिशा से देखोगे तो गोले दिखेगा वृत्त टाइप का। तो एगो देखे वृत्त तो उसका हुआ πr², लेकिन इसमें चारों तरफ से वृत्तें दिख रहा है तो 4πr², गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब बट्टा एक और लिख लो 4πr², क्यों, क्योंकि छोटा गोला का है, बड़ा गोला का है, 4π से 4π खत्म। एगो का त्रिज्या कितना था बाबू, एगो का 8 था, तो 8 का स्क्वायर, एगो का त्रिज्या 12 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर कितना था, 8 × 8 लिख दो 2 बार, 12 को 2 बार लिख दो, 12 × 12 घटा दो, आधा आधा कर दो 4, ये हो जाएगा 6, ये कर दो 4, ये हो जाएगा 6, देखो कितना आराम से कटा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। 3 3 2 2, अब गुणा कर दो, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, जब नहीं कटता तो ऐसे करते हैं ना, और जब ये नहीं कटे तो इसको अनुपात में लिख लो 4:9, यानी ऑप्शन में आपको कहीं दिया होगा तो आंसर हो जाएगा, हो गया, दैट्स ऑल। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल है, रेक्टेंगल है, जिसका कर्ण 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक ऐसे है, इस 25 सेंटीमीटर इसका कर्ण है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शेष 2 भुजा, अब जो 2 वो शेष आपका साइड्स बचा है, तो पता है जितना छोटका है ना उससे
5 ज़्यादा ही है। अगर ये 10 गो होगा तो ये 15 गो होगा, ये 20 गो होगा तो ये 25 होगा, ऐसे करके दिया है। तो मान लीजिए कह रहा है कि जितना भी छोटा वाला है उससे 5 ज़्यादा ही है, तो हमको नहीं पता है तो इसको क्या मानेंगे x, तो इसमें 5 को ज़्यादा कर दो तो हो जाएगा x और 5। ठीक, अब ये कर्ण वाला फार्मूला लगा के आराम से निकाल लीजिए। कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ देखिए लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक, यही तो होता है। तो यहाँ देखिए कर्ण ऊपर भरते हैं, ऊपर से आते हैं। कर्ण दिया है 25 का स्क्वायर, लंब दिया है x प्लस 5 का स्क्वायर, आधार दिया है एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन की गोला, यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज के कर्ण 25 सेंटीमीटर है और शेष 2 भुजाओं में से एक भुजा एक दूसरे से 5 अधिक है, तो अन्य 2 भुजाओं की लंबाई निकाले। मेन 2 भुजा कौन कौन होगा। 25 का स्क्वायर होता है कितना, 625। ठीक, बराबर। अच्छा सुनो ना, 5 वाले का स्क्वायर करने आता है, मान लीजिए कि लिखिएगा 25 गुणा 25 और तब ना गुणा करके लिखिएगा 625। आपको इस तरह नहीं बनाना है। ठीक, 5 वाले का स्क्वायर होता है आसान। जैसे यहाँ देखो 25 का स्क्वायर करना है ना, पहले 5 का 2 बार लिख लो, 5 को 2 बार लिखो तो 50 25 हो गया। आई 2 है ना यहाँ पे, तो इसको एक अंक आगे बढ़ा करके गुणा कर दो, 3 दूना 6, आगे 625। जैसे मान लो कि 65 का 15 का स्क्वायर करना है। ठीक, तो 5 का स्क्वायर 25, आई 1 है तो एक आगे बढ़ा दो 2 और 2 में 1 से गुणा कर दो, 2 1 2। 15 को 2 बार लेके गुणा करोगे तो 225 आएगा। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि 65 का स्क्वायर क्या होगा। तो 5 का स्क्वायर तो हमेशा 25 और 6 है तो लिख दो यहाँ 7, 7 से गुणा करो, 7 6 42। 65 को 2 बार लेके गुणा करोगे तो 42 25 आएगा। तो आप 75 का थोड़ा हमको कमेंट में करके बता दीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए a प्लस बी के द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी हो जाएगा, ये वाला उतार दिए एक्स स्क्वायर। 625 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 5 दूना 10x हो जाएगा। ई प्लस में इधर ला दो माइनस में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 बचा 625। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 625 में से 25 घटा लो 10x, तो ये हो जाएगा 600। ठीक, अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, नहीं तो सब में 2 का पहाड़ा मिल रहा है, 2 का पहाड़ा कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर 2 पचे 10 और ये हो जाएगा 300। यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस ना है जी। ठीक है, ये हो जाएगा 0/2, ये भाग कीजिएगा तो ये 0/2 0 ही होता है। ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 300। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बीच वाले को तोड़ देना है एक्स स्क्वायर। अब ये कहिएगा ये हमको नहीं आता है सर फर्स्ट इंटू लास्ट, ये बहुत नीचे क्लास का होता है। ठीक है, कभी अगले वीडियो में सेपरेटली इसको समझा देंगे कि ये कैसे टूटता है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 20x माइनस में 15x। क्यों, 20 में से 15 जाएगा तो 5 और 20 में 15 से गुणा कीजिएगा तो 300 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये जोड़ा लगा दीजिए, x कॉमन लीजिए, दोनों में का एक जैसा मिल रहा है x, तो जब एगो x बाहर निकल जाएगा तो एगो बचेगा, इसमें से x निकलेगा तो 20 बचेगा। और यहाँ भी वही कुछ काम कीजिए, -15 निकाल लीजिए तो 15 दोनों में मिल रहा है, पहाड़ा इसमें भी 15 मिल रहा है, ये x बचेगा, ये 15 दूना 30। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में अंदर का दोनों यहाँ प्लस हो जाएगा, अंदर का दोनों बराबर आए तो समझो आपका सही है। तो x माइनस 15 आया, एगो आया अंदर वाले x प्लस 20। 15 अब 20 कहीं ऑप्शन दे रहा है, x का मान एगो 15, x का मान एगो 20, वही आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, 15 और 20 यहाँ पे दिया है और कहीं नहीं दिया है। ठीक है, तो आपका यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक द्विघात समीकरण दे दिया है ये वाला, कौन सा, kx स्क्वायर, अरे यार एक्स स्क्वायर मन ही में लिख लिए, प्लस 6x प्लस 4k बराबर में 0 का मूलों का योग, माने अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योग कहते हैं, और गुणनफल माने अल्फा गुणे बीटा, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a और इसका होता है c/a। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर आपको कैसे याद है, मान लीजिए कि आप पूरा फॉर्मूला बोल देते हैं, हम यादें नहीं किए हैं। ठीक है, वही चीज़ आप भूलेंगे जो आप याद करेंगे, मत याद कीजिए, मत भूलिए, नहीं भूलेंगे ही नहीं आप। ठीक है, तो फिर आप मतलब ये लिख कैसे पाएंगे, आपको जा करके आप जो हम आपको बहुपद पढ़ाए हैं, पोलिनोमियल्स पढ़ाए उसका वीडियो देखिए, उसमें हम याद नहीं कराए आपको, ट्रिक बताए हैं। और फिर कहिएगा सर ट्रिक भी तो याद रखना पड़ेगा, नहीं ना, एक बार सेपरेटली देखिए, ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले उसको भी देखिए और इसको भी देखिए। ठीक है, दोनों को देखिएगा ना तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं भाई अब इतना एग्जाम नजदीक है तो क्या देखने जाए, मत सोचिए ऐसा, एक दिन में कायनात बदल जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए -b कितना है, तो b आपका है 6। देखो यहाँ वाले को a कहते हैं, यहाँ वाले को b कहते हैं, इस पूरा को c कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे है 6 ना है जी, एक बार देख ले क्वेश्चन में, हाँ 6 है। ठीक है, 6 अब बटा a कितना है, k है, बराबर c कितना है
4x है, 4x होगा, 4x नहीं है जी, 4k है, 4k। ये कितना है, ये है आपका k, ये तो इससे ये खत्म हो गया, -6 बराबर 4k। इसको बट्टा में भेज दो तो -6 बट्टा 4 बराबर k, ये 3 बार में, ये 2 बार में, k का मान -3/2 आया है, -3/2, -3/2 ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा सी। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखिए, तो बहुलक, माध्यक, माध्य, बाप रे बाप, दुका दे दिया है। सुनो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कुछ नहीं दिमाग लगाना। एक फॉर्मूला आपको बताए थे बहुलक का, क्या बताए थे, बहुलक, सास बहु वाला बहुलक बराबर होता है 3, क्या दिया है यहाँ पे, माध्यक, तो माध्यक के लिखो 3 माध्यक -2 माध्यक। अब कहेगा सर हमको ये कैसे याद होगा, अरे बता रहे हैं, सुनो सुनो, हबड़ाओ नहीं। पहले देखो, माध्यक बहुत बड़ा है ना, तो यहाँ नंबर भी बड़ा है, एक साथ में इतनी छोटा है तो एक सामने नंबर भी, तो कहिएगा सर बड़ा छोटा तो ठीक है, लेकिन 3 कैसे याद रखेंगे। तो सुनो, इसमें का भी आधा है, इसमें का भी आधा है, ये दोनों आधा आधा मिटा दो। अब बताओ कि को बचा, 3 को बचा, तो ये 3 और ये 2 को बचा, तो 2 लिख दिए, सिंपल, आधा मिटाए थे तो ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको गौर से देखिए, इतना दूर को गौर से, यहाँ से थोड़ा बहुलक निकालिए, तो क्या निकालिए, बहुलक। तो क्वेश्चन ऐसे है, बहुलक माइनस माध्यक बराबर क्या दिया है, 24, ये दिया ना। हम यहाँ से बहुलक निकाल रहे हैं, बहुलक, तो जिसको निकालते हैं उसको अकेले करते हैं। तो अगर आपको अकेले होना है ना जिंदगी में, तो 2 तरीका है, या तो आप ही वहाँ से हट जाइए, और नहीं तो आपके पास है उसको ढकेल दीजिए, यही ना 2 उपाय है, तब आप अकेले हो जाएंगे। तो बहुलक को अकेले करना, तो हम इसको इधर भेज देंगे, माइनस में आने गया तो क्या हो गया, प्लस में, तो हो जाएगा 24 प्लस, कोई भी जाएगा ना तो पीछे जाएगा माध्यक। इतना समझ में आया, ई वाला अलग है, बहुलक जहाँ होगा हम उसका वैल्यू ये भरते हैं। तो बहुलक का मान आया है 24 प्लस माध्यक, और यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं 3 माध्यक -2 माध्यक। एक जात को एक जगह कहते हैं। यहाँ देखो, माध्यक को माध्यक के पास भेजते हैं तो इन्हें बच जाएगा 24, ये प्लस में इन्हें जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। पहले ये लिख देते हैं 3 माध्यक -2 माध्यक माइनस माध्यक, ठीक। 3 गो माध्यक में से 1 गो माध्यक चला जाएगा तो क गो माध्यक बाबू बचेगा, तो 2 गो माध्यक बचेगा। माध्यक कितना, 2, और -2 माध्यक, ये वाला तो उतार देंगे ना, 2 माध्यक। ये दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो जो भी दोनों में एक चीज़ मिले तो उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बच गया माध्यक माइनस में माध्यक। ये दोनों में से 2 बाहर निकाल दिए। दिमाग में ऐसा चला कि सर 2 गो निकाले हैं तो एक ही बार कह लिए, ये 2 बाहर जो रहता है ना, फिर ये जाएगा इसके पास तो 2 माध्यक, फिर ये इसके पास जाएगा 2, तो दोनों के बदले एक ही लिखते हैं। 2 से कटा दीजिए 12, तो आपका 12 बराबर माध्यक, माइनस में आया माध्यक। और यही तो निकालने को बोला था कि माध्यक माइनस माध्यक का आंसर क्या होगा, तो माध्यक माइनस माध्यक का आंसर 12 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब होगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। देखिए सोइए मत, क्योंकि हम सो नहीं, अभी रात को बज रहा है 1:30 बज रहा है, यानी कि 1:30 बज रहा है, और हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय। आपको भले ही शाम को ये वीडियो प्रोवाइड होता है, मिलता है, लेकिन उससे पहले वीडियो को एडिटिंग करना बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब और भी नोट्स तैयार करना है, उसके बाद से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस टाइप का पूछा जा सकता है, उसका SST का, सामाजिक विज्ञान में कौन सा टॉपिक, आपको पता है वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों जाकर के सब अमेरिका में भी कब्जा किया, चोट्टा कहीं सब नहीं छोड़ा है, अंग्रेज का किया, अमेरिका में भी कब्जा किया है, अफ्रीका कब्जा किया है, भारत कब्जा किया है। तो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेज अमेरिका में जाकर खूब पिटाया है, तो वो चीज़ों के बारे में एग्जाम में पूछा है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो कौन सा कारण था, ये सब क्वेश्चन पूछा है। तो इसका हम पूरा नोट्स बना रहे हैं और ये लिख रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप कहेंगे, कमेंट कीजिएगा तब की बात बता रहे हैं, अगर आप कमेंट करें कि सर आप जितना भी SST पढ़ाएं क्या उसका नोट्स मिल सकता है, तो हम बाबू आपको टेलीग्राम चैनल पर, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम आपको डाल देंगे नोट्स, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से आप पढ़ लीजिएगा। सिंपल, आपके पास भी रहेगा, अच्छा रहेगा, और वीडियो भी देख लीजिएगा, दोनों देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हम आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो नोट्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि नहीं, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, नोट्स आपको मिलेगा तो ये नहीं कि हम आपको पूरा प्रिंट करके दे रहे हैं, नहीं, मतलब हैंड रिटेन है, हाथ से पूरा लिखा गया है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा, बहुत मेहनत लगा उसमें। तो ये वाला आपको समझ में, अभी 10 को देखे, अभी 15 क्वेश्चन और बचा है, उसको देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या है कि कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार। अब समझिएगा दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है। जैसे कि 11/15 है ना, इसको अगर कटाइएगा तो कुछ पॉइंट में नंबर आएगा, और जो भी पॉइंट में आपका नंबर कुछ भी आए, पता नहीं है, वो रुक जाए, अगर पॉइंट के बाद क्या हो जाए, रुक जाए,
अब आपको इसको भाग देना पड़ेगा ऐसे, है ना, और भाग दे करके बनाइएगा। अगर रुक गया तो कहेगा कि वो सर रुक गया यानी शांत हो गया, अगर नहीं रुका बार बार नंबर बढ़ते गया यानी मैं बेचैनी है तो उसे कहते हैं अशांत। तो बताइए आप भाग दे के चेक कीजिएगा? नहीं, भाग दे के चेक नहीं कीजिएगा। आपको सस्ता उपाय एकदम आसान तरीका एक ही गो है, नीचे वाला अगर आप 2 ला दीजिए या 5 ला दीजिए, अगर कोई भी ला दिए तो समझिए कि वो शांत है। क्या हम बोले कि अगर हर को, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, नॉमरेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं। अगर नीचे वाला या तो 2 आ जाए नहीं तो 5 आ जाए तो समझिए कि शांत हो जाएगा। यही दोनों आना चाहिए, दोनों आ गया तो और अच्छी बात है। तो यहाँ जब 15 को आप तोड़िएगा तो 3 पचे 15, 5 एकम 5। जब आप 11/15 को जब तोड़े आप तो 3 और 5 है, जबकि सिर्फ 5 आना चाहिए, इसीलिए ये शांत नहीं है। किस पर शांत होता है? तो नीचे 2 और 5 आ जाएगा तो शांत होगा। अकेले 2 भी आएगा तो शांत हो जाएगा, 5 भी आएगा तो शांत, लेकिन दूसर कोनो संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक, तो दूसर कोनो आ गया इसीलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे 3/16 को तोड़िए, तो जब आप 16 को तोड़िए, पूछ दे कि शांत है कि अशांत, तो 16 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा कितना 2 से 4, फिर ये हो जाएगा 2 से कितना 2, और फिर ये 2 से तोड़िएगा तो 1, यानी कि 2 4 बार आया, तो 3/2 का पावर कितना आया? 4। तो यहाँ पे 2 आया ना, या तो 2 आना चाहिए नहीं तो क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 लिख दो, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 है ना तो उसका आंसर कितना आता है? 1। जैसे हम बोले कि हम आपको पता है इतना रुपया देना चाहते हैं, इतना रुपया देना चाहते हैं, खुश मत होइए, अगर यहाँ लगा दे पावर 0 तो एक मान हो गया, आंसर हो गया 1। किसी भी संख्या का पावर 0 होना तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है। मत सोचिए कि इतना रुपया मिलने वाला है। इसीलिए देखिए 16 को यहाँ 3/16 को तोड़े तो शांत हो गया ना, ये क्या होता है? शांत हो जाता है। और नीचे 2 और 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इतना आप समझे होंगे। कह रहा है इसका शून्यक निकाले। शून्य का मतलब होता है x का मान निकालना है। कोई बात नहीं, x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है? x² - 2x + 1। फर्स्ट इंटू लास्ट का रूल क्या है कि इसको गुणा करते हैं फर्स्ट और लास्ट को, तो ये हो जाएगा x²। अब x² को 2 हिस्से में तोड़ दो, x और x, सिंपल। इसी को तो 2 हिस्से में तोड़ोगे ये भी टूट जाएगा। x² - x और -x 2 हिस्सा हो गया, ठीक, +1। ये दोनों में एक जैसा का दिख रहा है? कभी भी 3 गो है तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। 4 गो हो गया ना, x 2 गो x हो जाएगा माइनस में, कॉमन ले लोगे यहाँ पे x तो हो जाएगा x - x, एगो बाहर निकलेगा, ये भी एगो बाहर तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा -x, कॉमन लोगे तो x - 1 कॉमन लीजिए, x - 1 और एगो बाहर वाला लिख दिए x - 1, दोनों में से कोई एगो अंदर वाला। अब आपको पहचानना होगा कि सही है कि गलत है। ब्रैकेट में अगर एक जैसा आ गया तो सही है। x का मान निकालना है ना, x - 1 बराबर 0 कर दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1, यानी कि इसका क्या आ जाएगा? शून्य। x का मान आ रहा है 1, -1 नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज, आप तो जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक, देखो मान लो कि ये त्रिभुज हो गया, ठीक। अब पता करना हो कि ये बोर्डवा पर कितना जगह छेका है, उस जगह तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन कितना है और ये लाइन कितना है, ठीक। मान लो कि ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो त्रिभुज का, अब देखो क्वेश्चन देता है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार है 4, ऊंचाई है 5, तो बताइए कि कितना जगह छेका, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार नीचे वाला और फिर हाइट, ऐसे 5 हो जाएगा। तो ये 2 दूना 4, 5 दूना कितना है? 10 इसका हाइट है। अगर मीटर में है तो 10 मीटर स्क्वायर इसका हाइट है। हमेशा क्षेत्रफल पावर में रहता है, 2 में रहता है क्षेत्रफल, ये चीज़ याद रखेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 15 डेसीमीटर है। डेसीमीटर है, डीएम हो जाएगा, जैसे सेंटीमीटर होता है वैसे ही नापने के लिए डेसीमीटर। इसका आधार है 15, ऊंचाई है 12, तो आप तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार है 15 और ऊंचाई है 12, ये कितना हो गया? 6। 15 छक्का 90 आया, यानी कि बाबू इस पूरा जगह कितना छेका है ये वाला त्रिभुज? ये पूरा जगह आपका 90 डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर स्क्वायर छेका है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे पढ़ते हैं। दुगुना क्षेत्रफल वाले एक, इसी से दुगुना, ये कितना है? 80 है ना, इसका दुगुना यानी इतनी बड़ा हो जाएगा, इतनी का हो जाएगा बड़ा, इधर बनाते हैं। दुगुना क्षेत्रफल कर रहा है, तो पहले ही क्षेत्रफल इसका बता दिया है। दुगुना माने 90 है तो 90 दूना 180 इसका क्षेत्रफल है, ठीक, 80 क्षेत्रफल है। वो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल मान लो 180, कह नहीं रहा है, बोला दुगुना तो दुगुना कर दिए। दुगुना क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज जिसकी ऊंचाई निकालना है, एक ऊंचाई नहीं पता है, हमको पता है क्या? खाली क्षेत्रफल पता हो गया, 180 निकल गया, ऊंचाई हमको नहीं पता है, छोड़ दो।
ठीक। और क्या पता है, आधार पता है, आधार कितना पता है, आधार पता है हमको 20, ये वाला पता है 20, क्षेत्रफल पता है। आपको बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो बताया ना। देखिए इसमें फॉर्मूला क्षेत्रफल का होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपल। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल तो इसका दे दिया है ना 180, 1/2 बेस, बेस यानी आधार कितना दिया है 20, और हाइट तो निकालना है, कटा दीजिए ये 10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, इंच इधर बचा 18 इधर बचा, यानी इसका ऊंचाई 18 हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सी नंबर ऑप्शन है। कितना अजीब दिया ना क्वेश्चन। पहला वाला एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, बोला कि दूसरा वाला उससे दुगुना है, तो दूसरा वाला दुगुना तो 180, इसमें एगो दे दिया बेस, हाइट पूछ रहा था। तो जो दिया रहता है ना तो कहिएगा सर ये भी तो दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या नहीं लगा। आप बताइए त्रिभुज के आधार का कोई फॉर्मूले नहीं होता है, जिसका होता है उसी का फॉर्मूला लगाइए, आपका ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स अक्ष पर, मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे खींच दिए हम, एक्स अक्ष इसको कहते हैं, आपको समझाए थे ना एक्स इसको कहते हैं। इस पर कोई बिंदु है, मान लीजिए एक्स अक्ष पर यहीं पर है, तो आप बताइए कि हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा। आप पता नहीं समझे कि नहीं, हम ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3, यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3। अगर हम यहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे, तो पूछेंगे x कहाँ है, तो कहिएगा सर ये x वाले लाइन के नीचे देखिए ना आप किसके सामने, तो x 2 के सामने, y पर है तो y कितना होगा, y भी 2 होगा, यानी कि हम हैं 2,2 पर। ठीक, क्यों, क्योंकि जैसे ही पूछे कि यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा तो x, और y के पूछे तो आप y की ओर देख लीजिए, ये लाइन y है ना। लेकिन आप बताइए कि अगर हम बोले कि हम यहाँ पे हैं तो कि सर आप x 1 के सामने हैं, इधर भी 1 के सामने है, तो आपका x है 1 और y है आपका 1। ठीक, लेकिन हम बोले कि हम वहाँ नहीं हैं, हम हैं यहाँ पे, x ये y है ये x है, तो ये तो x मान लीजिए कि 1 हो जाएगा, 2 यहाँ 3 हो गया, तो कहेगा सर x 3 है, लेकिन y की तरफ हम जब देखने गए तो 0 मिला, यानी 3,0 पर है। ठीक है, तो हमेशा x अक्ष पर कहीं आप चले जाइए, इसके सामने y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि x अक्ष पर, तो जाहिर सी बात है x अक्ष पर x तो कहीं होगा, लेकिन y हमेशा क्या होगा, 0। यहाँ से x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक, जो 6,3 और 3,6 से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्यों, कह रहा है कि यहाँ से 2 बिंदु दिया है, एगो 6,3 और एक दिया है आपका 3,6। कह रहा है समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। जैसे मान लो कि हम x,0 है, यहाँ से 1 मीटर पर कोई लड़का है और यहाँ से भी 1 मीटर पर कोई लड़का है, तो इसको कह सकते हैं कि सर आपसे हम दोनों आदमी समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। ठीक, तो ये भी कह रहे हैं क्या यह समदूरस्थ है, तो दूरस्थ है तो यहाँ तो दूरी निकाल के चेक करो कि कितना है कितना है, दोनों का दूरी बराबर होना चाहिए। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 में से 1 घटा देना है, फिर प्लस स्क्वायर प्लस y2 में से y1 घटा लेना है। मतलब कि यहाँ दूरी का फॉर्मूला यहाँ नाम ले लेते हैं ABC। AB की दूरी बराबर होनी चाहिए AC की दूरी की, तभी तो समान दूरी होगा। चलिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 6 में से x को हमने घटा के स्क्वायर लिख दिया, और प्लस 3 में से 0 को घटा दीजिए, 3 - 0 बराबर। अब क्या सर रूट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इधर भी रूट देंगे इधर भी रूट देंगे तो रूट से रूट अपने से खत्म हो जाता है, इसीलिए इसको हटा ही दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3 - x का स्क्वायर और प्लस 6 - 0 का स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट 9, फिर ये भी हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, अब प्लस 6 का स्क्वायर 36। आपको दिमाग इसमें कुछ लगाना ही नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है x का मान निकालना था ना। पहले तो ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस x स्क्वायर 6, यहाँ माइनस होगा जी, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, 6 दूना 12x, अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 36। एक जात को एक जगह कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो सबको उठा के इधर ला दो, या तो इसको उठा के इधर ला दो। हम एक्स वाई वाला को इधर लाते हैं, समझिएगा ध्यान से, और नंबर को एक तरफ भेजते हैं। तो यहाँ एक्स वाई वाला इधर रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक। अब ये प्लस में एन आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में, ये माइनस में एन आएगा तो प्लस में, इधर का बचा नंबर में तो बचा 9 प्लस 36, यही ना बचा, इधर भेजते हैं। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 36, ठीक है। ये भी 36 आ गया का जी, ओहो ये भी 36 आ गया, तो अच्छी बात है ना। यहाँ देखिए, ये देखिए ये एक इसमें प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म,
12x में से 6x जाएगा तो माइनस में 6x, और ये देखिए 9 से 9 खत्म, 36 से 36 खत्म, बचा 0। x बराबर डायरेक्ट 0/6 सब मिला के 0 है, x का मान 0 आएगा। कितना आएगा x का मान 0। तो यहाँ देखिए पहले तो y पहले ही से 0 था, 100 आ गया 0, तो 0,0 आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह किसी त्रिभुज के तीनों कोण हो सकता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। अब देख लो, जोड़ लो, किसको जोड़ने के बाद 180 आ रहा है। यहाँ देखिए अगर हम बात करें 60, 70 और 80, क्या इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा कितना, 180 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो कभी आएगा ही नहीं, ये 210 के करीब में लगभग चला जाएगा। 6 7 का 210, ये भी नहीं आएगा। 25 से 25 50, 50 और 40 90, ये भी नहीं आएगा, 180 आना चाहिए। यहाँ देखो ये हो जाएगा 50 40 90 90 60, ये भी नहीं होगा। हमको जहाँ तक लग रहा है यही होगा, 70 70 140 140 और 40 180, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं परिमाप का। कितने लोगों को पता है परिमाप किसे कहते हैं? आपको पता है परिमाप किसे कहते हैं? देखिए मेढ़ी को परिमाप कहते हैं। कहते ई का बोल दिए सर, मेढ़ी समझ में नहीं आया। सुनो, अगर आप ऐसे फिगर आयत बनाते हैं रेक्टेंगल और एरिया पेरीमीटर यानी आयत का परिमाप निकालते हैं, तो आप लिखते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि आप लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। मैं कह रहा हूं कि परिमाप निकालना है ना, तो चारों तरफ के बाउंड्री को जोड़ दो, इसी को परिमाप कहते हैं। रट लीजिए, किसी भी दुनिया में कोनो चीज का परिमाप निकालना पेरीमीटर, तो उसके बाउंड्री को जोड़ दीजिएगा, उतने आएगा। ये फॉर्मूला वैसे ही बना है। देखो इसका नाम है लंबाई, तो ये भी लंबाई हो जाएगा। इसका नाम है चौड़ाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सब बाउंड्री को जोड़ो ना, फॉर्मूला यही बन जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। एगो लंबाई, दो गो लंबाई हो गया, अब प्लस 2 गो का हो गया चौड़ाई हो गया। दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, बाहर निकाल लीजिए, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आया कि नहीं, यही ना फॉर्मूला आया। तो सबको जोड़ दीजिएगा ना, तो परिमाप निकल जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे दे, कहीं ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, तो बताओ इसका परिमाप क्या होगा। ठीक, तो कोई दिक्कत, देखो 2 को देता है, किसी भी फिगर में ना 2 ही ठो देता है। किसी भी फिगर में कितना देता है, 2 ही ठो देता है। मान लो कि ये 10 दे देगा, ये 5 देगा, कहेगा इसका परिमाप निकलिए। कुछ मत कीजिए, ये 10 तो ये भी 10 है, ये 5 तो ये भी, सबको जोड़ दीजिए मेढ़िया को, मेढ़ी मतलब बाउंड्री को, परिमाप हो गया 10 5 15, 10 5 15, 15 15 30, परिमाप कितना है 30। अगर आप फॉर्मूला पे बनेगा तो लिखिएगा 2 इंटू लंबाई लिखिएगा 10 और प्लस चौड़ाई लिखिएगा 5, 10 और 5 15, 15 दूना 30, तो ये भी तो वही आया ना। तो परिमाप समझ गए किसको कहते हैं, सबको जोड़ दीजिएगा, वही आपका परिमाप है। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी आयत, जो भी है आयत का परिमाप निकालना है, इसकी लंबाई का नाम एल है। ओहो ये बात है, इसकी लंबाई का नाम एल है, चौड़ाई का नाम है डब्लू, तो कह रहा है कि परिमाप निकलिए। हो गया बात खत्म। यहाँ एल है तो ये भी एल, ये डब्लू तो ये भी डब्लू, सबको जोड़ दीजिए, परिमाप हो जाएगा 2। यहाँ देखिए एगो लंबाई 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई, यानी कि डब्लू, एल है ना है जी, हाँ ठीक है, 2 गो डब्लू हो जाएगा। दोनों में से 2 बाहर निकाल लीजिएगा, एल प्लस डब्लू। मेढ़ी को जोड़े हैं, परिमाप कहते हैं, इसी को परिमाप का फॉर्मूला यही होता है। तो ये कहीं ऑप्शन में दिया है 2 इंटू एल प्लस डब्लू, यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ खास इसमें नहीं है। यहाँ देखिए अगला देखो, बहुपद x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 में से क्या घटेगा। ये क्वेश्चन है, इसमें से कुछ घटाना है, घटाने के बाद से उसका बहुपद का मूल 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15, यानी मूल का मतलब होता है x का मान, यानी x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 में से क्या घटेगा। तो नहीं पता है तो कुछ अलग चीज़ें घटा लो, ए बी सी डी कोनो मान लो बड़ा सा, मान लो कि ए घटा रहे हैं, तो जब भी इस नंबर में से ए को घटाते तो यहाँ कुछ संख्या, ए एक कोई भी संख्या है, 15 में से कोई संख्या यहाँ पे घटा लेना है, और तब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़िएगा ना, तो कह रहा है कि मूल कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। मूल का मतलब x का मान होता है, ले जाके x का मान इसमें भरिए, बराबर में यहाँ 0 डाल दीजिए, 0 होता है। x का मान भरिएगा तो कितना दिया x का मान, 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 30 माइनस ए बराबर 0। माइनस में ए जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है प्लस में ए का मान निकाल लेना है, सिंपल। यहाँ देखिए 15 15 225 और माइनस 15 में 16 से गुणा कीजिएगा तो 16 25 80 के 0 हाथ में 8 और 16 एकम 16 और 8 24 होता है, और प्लस में होता है 30। ठीक, बराबर में ए का मान निकाल लेना है कि कौन सा घटाएंगे संख्या। 225 यहाँ पे प्लस में है और ये भी आपका प्लस में है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 255 और माइनस हो जाएगा ये 240, बराबर में ए। जब इसको आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा 15 ए बराबर आपका क्या आ गया, 15 आ गया। तो यानी कि इसमें से आपको 15 घटाना पड़ेगा।
तो ए का मान कितना आ गया 15 आ गया। तो 15 में 15 ही घटाएगा ना, तो ऑप्शन में आपको 15 दिया है, यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कुछ खास नहीं दिया है, डायरेक्ट यहाँ सेक थीटा, ये तो कई बार बताएं, आप अगर पुराना वीडियो देखे होंगे तो इसका ट्रिक बहुत अच्छा बताए थे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो किसका मान निकालना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है। देखो एक सबसे आसान तरीका, जब भी ये दोनों सेम दिखे, प्लस हो अगर यहाँ माइनस हो जाए तो ये बट्टा में अपने से हो जाता है। किसमें हो जाता है, बट्टा में। ये दिमाग में बैठा ही लो कि जैसे ही चिन्ह बदलता है सिंबल, ये अपने से बट्टा में हो जाता है। किसमें हो जाता है, बट्टा में हो जाता है। ये बट्टा नहीं तो आप बताइए कि ये किसी न किसी फॉर्मूला में होता है। तो एक ट्रिक बताए थे कि मामला को सेट कर दो। एक स्क्वायर ग्रुप में था, तो स्क्वायर ग्रुप में फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मामला को सेट कर दो होता है 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही सेट है, तो एक बार ए प्लस बी और एक बार लिखिए ए माइनस में बी। क्यों, यहाँ पे होता है फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये अपने से भर दिए हैं। क्यों, क्योंकि देखें कि इनाम सिर्फ एक ही वो पूरा त्रिकोणमिति में फॉर्मूला है जो आता है, और वो ये वाला फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा था, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप देखिए इसमें किसका मान दिया है, प्लस वाला का मान एक्स दिया है, इसका मान यहाँ एक्स भर दीजिए, सेक थीटा यहाँ पे भर दीजिएगा, थीटा माइनस टेन थीटा का, इसी का तो मान निकालना था बराबर मान, जिसका मान निकालते उसको यही रखो, इसको बट्टा में भेज दो, तो आखिरकार वही आया ना, टेन थीटा बराबर 1/x आया कि नहीं, इसका मान 1/x। तो जब भी चीज सिंबल बदलता है तो वो बट्टा में आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही जगह। निम्न में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, इसमें किसमें 3 गो घात है, तो यहाँ पे देखिए तो ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, 3 गो घात है ना, पावर 3 गो है, इस पावर को ही घात कहते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर पावर 2 गो तो ये 4 गो घात है ना, तो सबसे बड़ा पावर 4 है, तो ये चतुर्थ घात है। त्रिघात पूछा था तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टेन थीटा बराबर 3/4। इस क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, पहले फिगर बनाते हैं। टेन थीटा बराबर 3/4 फिगर बनाते हैं ऐसे। टेन थीटा क्या होता है, होता है आपका लंब बट्टा में आधार। तो लंब दिया है आपका 3, आधार दिया है आपका 4, तो जब ये 3 और 4 तो कर्ण निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 5। कैसे, अब कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, ठीक, अब प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का 16, 16 9 होता है 25, अब 25 का वर्गमूल 5, ये होता है आपका कर्ण का फार्मूला। तो आखिरकार 5 आया कि नहीं, पाइथागोरस फार्मूला है। ठीक है, ये 5 आ गया। जब ये 5 आ गया तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये निकालिए 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए 4 साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब का कर्ण के साथ मोहब्बत हुआ था, ट्रिक याद है ना, तो हो जाएगा ये कितना 3/5 और माइनस कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 और बट्टा ये सेम वही हो जाएगा 3/5 और माइनस 4/5, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा, क्या रहेगा प्लस। अब बना लीजिए 4 3 कितना होता है, तो 4 3 12/5 और माइनस 4/5, और ये हो जाएगा ये भी 12/5 प्लस 4/5। एलसीएम आप ले सकते हैं आसानी तरीके से, 5 12 माइनस 4 ये भी हो जाएगा 5, 12 प्लस 4, 5 से 5 हो गया खत्म। 12 में से 4 गया कितना बचा, तो 12 में से 4 गया 8, और 12 और 4 कितना होता है, तो 12 और 4 16 होता है, घटाइएगा तो 8 दूना 16, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा, मैथमेटिक्स भारी नहीं होता है। देखो हमारी पहली मोहब्बत तो मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिक्स से मोहब्बत करने की आदत डाल लीजिए बाबू, मज़ा आ जाता है जब मैथ का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब बिना देर किए जो क्वेश्चन 5 और बचा है उसको देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, हमको भी बड़ा लग रहा है, बड़ा है तो लगबे करेगा ना, ठीक है, लेकिन है आसान। आपको सजेदारी, आप बार कमेंट बाबू कर रहे थे ना कि सर ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, हर बार पार्टनरशिप वाला थोड़ा सा करा दीजिए, तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में पार्टनरशिप का बेसिक बता दीजिए, जिसमें एक फॉर्मूला था। आप बताइए आपको कमाई कैसे होता है, आप कोई जब बिजनेस करते हैं तो समझिएगा कमाई होता कैसे है। देखिए आपने पैसा लगाया, ठीक, तो पैसा लगाया तो उसी समय कमाई होने लगता है, नहीं, अगर आप पैसा 1 साल के लगाएंगे तो उससे कमाई होगा, अगर 2 साल के लिए लगाएंगे तो उससे थोड़ा और ज़्यादा लाभ होगा, 3 साल के लिए लगाएंगे तो उससे और ज़्यादा लाभ होगा। यानी जितना आप समय देंगे, आपने कुछ लगाया, लागत किया,
अब जितना आप उसमें समय देंगे, 2 साल लिए तो और अच्छा फायदा होगा, 3 साल दीजिएगा तो और अच्छा फायदा होगा, 3 साल तो आपको क्या होगा, जितना समय डालेगा तो लाभ होगा। यही ना फॉर्मूला था, आपने पैसा लगाया और जितना समय रहेगा उस हिसाब से आपको क्या होता है, लाभ होता है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो एक व्यक्ति का हो गया, लेकिन पार्टनरशिप में लोग मतलब कितना, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर 2 आदमी का पार्टनरशिप अच्छा रहता है और क्वेश्चन भी 2 आदमी पर ही पूछता है। कुछ नहीं करना है, यही चीज वो भी लगा देंगे, लागत ही लिख देना, लागत, यही ना फॉर्मूला बताए थे, और ये हो जाएगा समय और ये हो जाएगा लाभ। कुछ ये करना ही नहीं था, ठीक है। यहाँ आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ए है जो 45,000 रुपया निवेश करता है, निवेश माने खर्चा किया, लागत किया, मान लो कि ये ए है ये बी है, ठीक। एक व्यापार करना शुरू करता है, कुछ समय बाद बी भी आ जाता है, क्या आ जाता है, बी, और ये 54,000 रुपया लगाता है। ए की लागत कितना बाबू, 45,000 रुपये। ध्यान से देखिएगा, गुणे, समय नहीं पता है, छोड़ो यहाँ, गोली मारो इसको। बी कितना लगा है, 54,000 रुपये खर्चा किया है। अब आगे कह रहा है कि निवेश करने की साझेदारी है, यदि व्यापार में होने वाले लाभों को वर्ष के अंत तक, अब मान लीजिए कि व्यापार, समझिएगा, मान लीजिए कि 1 साल पूरा इन लोगों का व्यापार पार्टनरशिप चला है, लेकिन पहले ए अपना पैसा लगा दिया है, पूरा 1 साल तक ही लगा दिया है, लेकिन बी बाद में आया, हो सकता है कि 2 महीना बाद आया हो, 3 महीना बाद आया हो, 4 महीना बाद आया हो, लेकिन पूरा साल बी नहीं रहा है, तो बी का हमको पता ना है कि कितना साल बाद आया है, ठीक। लेकिन ए का पता है समय कि पूरा का पूरा 12 महीना, क्योंकि साल के अंत तक बोला है ना, तो 1 साल में 12 महीना होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए 45,000 रुपये ये 12 महीना के लिए लगा दिया है, लेकिन ये कितना महीना के लिए लगा है इसका नहीं पता है, तो 12 ही महीना, मतलब ये कितना महीना बाद आया है, तो 12 महीना में कितना महीना बाद आया नहीं पता है, तो 12 में से हम घटा देते हैं x। तो इन लोगों को लाभ कितना होता है, तो अंत में 2:1 के अनुपात में क्या हो जाता है, बांटा गया इनके लाभ को, तो लाभ एगो है 2 और एगो है 1, अनुपात माने बट्टा होता है। ये आपको हम बता चुके थे कि लाभ, ये बट्टा को अनुपात कहते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि 1 महीना बाद आया है, ठीक। तो पहले यहाँ पे 3 0 से 3 0 का कहानी खत्म। ये कटाइए, इसे हम कटाते हैं, इसे 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, यहाँ कितना बचा, 2, 3 9 8 24, ये कटाते हैं 3 से, 3 एकम 3 और 3 5 15, ठीक है। यहाँ कटाइए 3 6 18, 3 5 15, यहाँ कटाइए तो अब 6 से यहाँ कट जाएगा, ठीक। 3 6 18 हो जाएगा, 3 5 15 हो गया, 6 दूना 12, 5 दूना आ गया 10, यहाँ देखिए तो कितना आया 10, अब बट्टा ये हो गया 12 माइनस x बराबर ये हो गया 2/1, तिरछा तिरछी गुणा करिए तो 10 में 1 से तो कितना हो जाएगा 10, और ये 12 दूना 24, 2 में दोनों से गुणा करेंगे 24 और माइनस 2 में 1 से तो 2x। हम करेंगे क्या, एक जात को एक जगह प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में 24 और प्लस में 10 बराबर माइनस 2x। 24 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, तो माइनस में बचेगा ये 14 बराबर माइनस 2x, माइनस से माइनस कम 2 7 14, x बराबर कितना आया, तो x बराबर आया आपका 7। यहाँ देखिए 7 महीना, यानी कि वो 7 महीना के बाद आया है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा डी, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन सबसे आसान है, कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक है। अब कहिए ई का बोल दिया सर, जहर पुदीना की तरह नाम। धनात्मक माने प्लस वाला, पूर्णांक माने पूरा अंक, प्लस वाला पूरा अंक, जैसे 2, ये प्लस में भी है और पूरा अंक है। पूरा अंक, ये पूरा अंक है नहीं सर, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये पूरा अंक नहीं है, तो कोई भी अंक ले लो जो पूरा पूरा हो, कोई भी ले लो पूरा पूरा हो, इसी को धनात्मक अंक कहते हैं। सी और डी 2 गो है, और कह रहा है कि इसका HCF निकालिए। कोई भी आप संख्या जब लेते हैं, इसका निकालते हैं HCF, तो क्या करते हैं, ठीक। आप करते ये हैं कि छोटा वाले को बाहर और बड़ा वाले को अंदर रखते हैं, तब नहीं भाग देते हैं। तो यहाँ भी एक संख्या है C और एक संख्या है D, कोई हो जाएगा संख्या, हो सकता है। जबकि यहाँ पे कह रहा है, देखो मुंह कहाँ घुमाया, मुंह घुमाया है C के तरफ, ऐसे लिखा है C ऐसे D, एक मतलब समझ रहे हो कि यानी C बड़ा है और D का है छोटा है, तो जो छोटा है वो बाहर, और ये हो जाएगा आपका C। और जब आप भाग दे रहे हैं तो देखिए लास्ट में कह रहा है यहाँ पे कि R आपका 0 आ जाता है। मान लीजिए कि कट फट के 0 आ गया, तो HCF किसको कहेंगे, R अगर आपका 0 आ गया तो HCF कहेंगे इसको। इधर वो जो आता है वो भाग का आंसर है, इधर वाला HCF आपका क्या होता है, इधर वाला जो होता है वो आपका HCF होता है। क्या होता है, HCF। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे, जैसे मान लो कि 4 और 6 का हम बोले HCF निकाले, तो आप ऐसे कीजिएगा क्या, यहाँ पे 4 एकम 4, 2 हो जाएगा, ये घेरिएगा, फिर ये वाला उतारिएगा,
2 दूना 4 कट जाता, तो यही ना आपका HCF होता है। तो क्वेश्चन में यही तो बोला था। चलिए यहाँ देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दे दिया, इसका माध्यक 3 दिया है, माध्यक माने बीच वाला, तो बीच वाला 3 दिया है, तो 1 2 छोड़ दिया है x, 4 और 5, तो बीच वाला यही हो जाएगा। तो ये तो आराम से पता चलेगा कि सर ये 3 यहाँ पे भराएगा, यानी 1 2 यही ना बीच में है, 3 4 5 यहीं पे तो डाला गया था, तो ये तो माध्यक है। अब करें कि जब यहाँ पे आप x का मान यहाँ भर लिए 3, तो इसका माध्य निकालिए। तो माध्य में सब को जोड़ देते हैं और जितना को जोड़ते हैं उतना ही से भाग कर देते हैं। तो अब इस सबको जोड़िएगा तो बताइए 1 2 3 4 5 इस सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 2 1 3 3 3 6 और 4 10 10 और 5 15 और बट्टा में 5 5 3 15, ये कितना हो जाएगा 3 आपका माध्य हो जाएगा। यानी जो भी निकालना हो तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पूछ रहा है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी संख्या जो बट्टा में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये परिमेय है, बार बार 3 3 आ रहा है ना, 3 3 है, तो आपको बताए थे कि जब भी कोई बार बार अंक आता है तो उसको लिख के रिकरिंग लगा देते हैं, और रिकरिंग वाले नंबर को बट्टा में बदलना तो आपको आता है ना। ये जब बट्टा में बदल जाएगा तो बट्टा में बदलने वाली संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया। अब एक चीज़ आप लोगों ने नोट नहीं किया, पता है क्या, कि सर आप तो 25 को कराना था ना, 24 को काहे कराना, एक काहे छोड़ना। वो क्वेश्चन आपका प्रतिशत का है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इसके अगले लेयर में हम कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि एक ही बार में परसेंटेज टॉपिक पढ़ा करके वो क्वेश्चन बता देंगे, इसीलिए इसको हम छाट दिए। लेकिन वो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको लग रहा होगा कि हम मेहनत आपके लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप फिलहाल में भी देखें तो समय बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्लीज़ अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किएंगे तो इस तरह से अपने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी जो है अपना फैमिली बहुत बड़ा होगा, एक्साइटमेंट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए आप कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।